है या गायब हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा, ये भविष्यवाणी हिंदू पुराणों के अनुसार की गई है। स्कंद पुराण में वेद व्यास जी ने लिखा है कि कलयुग में बद्रीनाथ धाम अपनी जगह से अचानक गायब हो जाएगा और ठीक उसी वक्त हिमालय की गोद में एक नया धाम प्रकट होगा जिसे पुराणों में भविष्य बद्री का नाम दिया गया है, जहां बद्रीनाथ धाम की तरह ही भगवान विष्णु का वास भी होगा। आप ये जान के हैरान होंगे, जिस भविष्यवाणी में वेद व्यास जी ने भविष्य बद्री के प्रकट होने की जगह बताई है, ठीक उसी जगह पे एक नया धाम प्रकट हो रहा है। एक पत्थर की चट्टान पे भगवान विष्णु का अक्ष उभर रहा है। कुछ वैसी ही घटनाएं भी घट रही हैं जैसा कि वेद व्यास जी ने लिखा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे बद्रीनाथ धाम के गायब होने के पीछे की कहानी क्या है और भविष्य बद्री कहाँ पे स्थित है, क्या रहस्य है भविष्य बद्री का। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में जय बद्री विशाल के जयकारे जरूर लगा दे। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बद्रीनाथ धाम, जो कि नर और नारायण दो पर्वतों के मध्य में स्थित है और इसका ताल्लुक जोशीमठ स्थित नरसिंहदेव मंदिर से जुड़ा हुआ है। जब शीतकालीन के समय बद्री विशाल मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो जोशीमठ स्थित नरसिंहदेव मंदिर में ही भगवान बद्री विशाल की पूजा होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको नरसिंह मंदिर के बारे में जानना होगा, क्योंकि यहीं से ही कहानी प्रचलित होती है कि भविष्य में बद्रीनाथ धाम गायब हो जाएगा। भगवान नरसिंह को भी विष्णु का अवतार ही माना जाता है, इसलिए जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं शीतकालीन के समय, तो उनकी चल प्रतिमा को जोशीमठ स्थित नरसिंहदेव मंदिर लाया जाता है और यहीं पे उनकी पूजा पाठ की जाती है। जोशीमठ के नरसिंहदेव मंदिर में जो नरसिंहदेव की मूर्ति है वो शालिग्राम पत्थर की बनी हुई है। लेकिन इस मूर्ति का निर्माण कब हुआ था, किसने इस मूर्ति को बनवाया था, इसके बारे में भी अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार तो ये कहते कि ये मूर्ति स्वयंभू प्रकट हुई थी, इसको किसी ने नहीं बनवाया था, न इस मूर्ति का किसी ने निर्माण कराया था। और एक मान्यता के अनुसार ये मूर्ति 8वीं सदी की है। लेकिन सभी मान्यताओं में से एक बात सामान्य है, जो भविष्य में बद्रीनाथ धाम में किसी अनहोनी, जो कि मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम के गायब होने से जुड़ी हुई है, क्योंकि भविष्य में बद्रीनाथ धाम गायब होने की मान्यता का सिरा जोशीमठ स्थित नरसिंहदेव मंदिर से ही जुड़ता है। क्योंकि नरसिंहदेव मंदिर में जो नरसिंहदेव की मूर्ति, उसका बायां हाथ वो बहुत पतला है और इसके पीछे सदियों से एक मान्यता है कि जो भगवान नरसिंह का बायां हाथ है वो समय के साथ साथ पतला होता जा रहा है। जब सुबह भगवान नरसिंह का श्रृंगार किया जाता है तब भक्तों को भगवान नरसिंह का बायां हाथ देखने को मिल जाता है। तो अगर आप भी कभी नरसिंहदेव मंदिर जाते हैं तो श्रृंगार के समय नरसिंहदेव के पतले मोटे हाथ के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इसी नरसिंह भगवान के बाएं हाथ से ही मान्यता जुड़ी हुई है कि जब ये हाथ पतला होते होते टूट जाएगा तो उसी दिन नर और नारायण पर्वत, जिनके बीच में बद्रीनाथ धाम का मंदिर बना हुआ है, तो उसी दिन नर और नारायण पर्वत टूटकर आपस में मिल जाएंगे। आप में से जो लोग बद्रीनाथ धाम गए होंगे तो देखा होगा वहाँ पे 2 पर्वत है। एक जब आप नदी पार करके उस पार मंदिर में जाते हैं तो वो नारायण पर्वत कहलाता है, और जो नदी के इस पार का क्षेत्र जहाँ पे होटल, लॉज, बहुत सारी दुकानें, बस स्टॉप बना हुआ है, वो नर पर्वत कहलाता है। कहते हैं जिस दिन कलयुग खत्म होने वाला होगा उसी दिन नरसिंहदेव मंदिर में नरसिंहदेव का हाथ पतला होते होते टूट जाएगा और उसी दिन ये दोनों पर्वत नर और नारायण आपस में जुड़ जाएंगे। उसी दिन बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा और उसी दिन भविष्य बद्री में एक नया धाम प्रकट होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा स्कंद पुराण और नारद संहिता में भी लिखा हुआ है कि जब बद्रीनाथ धाम विलुप्त होगा तो फिर भविष्य में भविष्य बद्री में भगवान विष्णु प्रकट होंगे। और अगर हम इन पुराणों की माने तो ऐसा होगा, जरूर होगा, जब भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम छोड़ के दूसरे धाम में प्रकट होंगे।
जिसे पुराणों में भविष्य बद्री का नाम दिया गया है। और दोस्तों, आपको ये जान के काफी आश्चर्य होगा कि हिमालय की गोद में सही में भविष्य बद्री नाम के एक धाम का निर्माण हो रहा है। जैसा कि पुराणों में लिखा है, इस भविष्य बद्री का निर्माण तपोवन में हो रहा है। यहाँ जाने का रास्ता अभी पूरी तरीके से नहीं बना है। और भविष्य बद्री में जो मंदिर है उसमें एक शिला है पत्थर की, उसमें अपने आप ही भगवान विष्णु की प्रतिमा उभर रही है।